दोस्तों अपनी लाइफ में कोई भी चेंज बेबी स्टेप्स में इम्प्लीमेंट करने का सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला द एक्सप्रेसवे मेथड। हम और आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी चेंज 2 ही तरीक़ों से आता है। नंबर 1 सडन डेथ जो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा होती है, और नंबर 2 बेबी स्टेप्स जो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करते हैं। 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जो चेंज मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ सबसे पहले उसको एक्शन में ट्रांसलेट करूँ। कैसे करूँगा? इमेजिन करिए कि वो चेंज ऑलरेडी आ चुका है, और उसके बाद आप एक शांत कमरे में अकेले में बैठिए, आंखें बंद करिए, रिलैक्स होकर के बैठिए, हाथ पैरों को स्ट्रेच करिए और 2-3 गहरी गहरी सांसें लीजिए, और फिर विजुलाइज करिए कि वो चेंज्ड बंदा जो है, जो आपका चेंज्ड वर्जन है, वो कर क्या रहा है। जो काम वो कर रहा है वही आपके डिज़ायर्ड चेंज का एक्शन ट्रांसलेशन है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं सुपर फिट हो जाऊँ। स्टेप नंबर 1 है मैं इस डिज़ायर्ड चेंज को एक्शन में ट्रांसलेट करूं। यानी सबसे पहले मैं ये इमेजिन करूं कि भैया वो चेंज आ चुका है और मैं सुपर फिट बन गया हूं। और उसके बाद मैं एक कमरे में अकेले में बैठता हूं, रिलैक्स होकर के बैठता हूं, हाथ पैरों को स्ट्रेच करता हूं, 2-3 गहरी गहरी सांसें लेता हूं, आंखें बंद करता हूं, और फिर मैं विजुलाइज करता हूं कि मेरा सुपर फिट वर्जन जो है वो कर क्या रहा है। वो दबा के एक्सरसाइज कर रहा है, 500 केजी की बेंच प्रेस करता है, 100 केजी का डंबल प्रेस करता है, और बहुत सारे वजन से डेडलिफ्ट करता है। ठीक, ये मेरे डिज़ायर्ड चेंज का एक्शन ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस समय अगर कोई मुझे कड़वी बातें बोलता है तो मुझे बड़े गहरे तक असर करती हैं। कोई मुझे गालियां दे, मुझे बहुत दिल पे लगती है। कोई मुझे उल्टा सीधा बोले, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। कोई मेरे पुराने फेलियर्स को याद दिला करके मेरे ऊपर ताने मारे तो मुझे बहुत गंदा लगता है। कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे बड़ा फील होता है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ चेंज हो जाए, मैं इतना सेंसिटिव न रहूं, मेरी चमड़ी थोड़ी मोटी हो जाए। ये मेरा डिज़ायर्ड चेंज है। मेरा पहला काम इस डिज़ायर्ड चेंज को एक्शन में ट्रांसलेट करना। कैसे ट्रांसलेट करना? सबसे पहले मैंने ये इमेजिन कर लिया कि भैया मेरी चमड़ी ऑलरेडी मोटी हो चुकी है, और उसके बाद मैं एक कमरे में बैठा, आंखें बंद की, रिलैक्स होकर के बैठा, हाथ पैरों को स्ट्रेच किया, आंखें बंद की, गहरी सांसें लीं, और फिर मैंने विजुलाइज़ किया कि वो जो चेंज्ड वर्जन है, यानी मोटी चमड़ी वाला मैं क्या कर रहा हूँ। वो बंदा अपना काम कर रहा है। लोग आते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। कुछ और लोग आते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना काम करता रहता है, रिएक्ट ही नहीं करता। कुछ और लोग आते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करता। कुछ और लोग आते हैं, उसको ताने मारते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करता। यानी तमाम वर्बल असॉल्ट के बाद रिएक्ट ना करना मेरे उस मोटी चमड़ी वाले डिज़ायर्ड चेंज का एक्शन ट्रांसलेशन हो गया। स्टेप नंबर 2, इस ट्रांसलेटेड एक्शन का बेबी वर्जन फिगर आउट करना। भाई सुपर फिट वाले एग्जांपल में देखें तो 500 केजी की बेंच प्रेस करना, 100 केजी का डंबल फ्लाइज करना, और बहुत सारे वजन की डेडलिफ्ट करना मेरे डिज़ायर्ड चेंज का एक्शन ट्रांसलेशन का ग्रोन अप वर्जन है। उसका बेबी वर्जन मुझे ढूंढना है। बेबी वर्जन क्या होता है? बेबी वर्जन वो होता है जो काम मैं आज कर सकता हूँ। 500 केजी की बेंच प्रेस नहीं कर सकता, हाँ 10 केजी की कर सकता हूँ, या 100 केजी का डंबल फ्लाइज नहीं कर सकता, 2 किलो से कर सकता हूँ। बहुत सारे वजन की डेडलिफ्ट नहीं कर सकता, शायद 10 किलो की डेडलिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा डिज़ायर्ड चेंज, उसके बाद एक्शन ट्रांसलेशन, और उस एक्शन ट्रांसलेशन का बेबी वर्जन। यहाँ पे मुझे बेबी वर्जन मिल गया। ठीक इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में, जहाँ पे मैं चाहता था कि मेरी चमड़ी मोटी हो जाए, तो कोई भी कैसा भी व्यक्ति आकर के मुझे गालियाँ दे, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, ये उस एक्शन का ग्रोन अप वर्जन है। इसका बेबी वर्जन क्या होगा कि भाई कुछ खास लोग हैं जो भले ही गालियाँ दें लेकिन मेरे लिए बड़े प्यारे हैं। बड़ा भाई आकर के कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, ठीक है यार, है तो भाई ही, तो चलो उसकी बातों पे रिएक्ट ना करना, बेबी वर्जन हो गया। या कभी कभार मान लीजिए जैसे आपकी मम्मी आकर के आपको उल्टा पुल्टा बोल देती हैं, चलो हैं तो मम्मी, उनकी बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो 1-2 लोग आपने डिसाइड कर लिया कि भैया ये लोग मेरे खास हैं, इनकी बातों पे रिएक्ट ना करना, ये मेरे डिज़ायर्ड चेंज के ट्रांसलेटेड एक्शन का बेबी वर्जन हो गया। ये तो हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 है, उस बेबी वर्जन को लेकर के आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाइए। अब अगर आप एक्सप्रेस वे पे चले हैं, ऑब्वियसली चले होंगे, तो आपको ये पता होगा कि एक्सप्रेस वे की ख़ास बात ये होती है कि अगले 200 किलोमीटर तक ना कोई कट होता है, ना कोई स्टॉप साइन होता है, ना रुकने की जगह होती है। आप यू टर्न नहीं ले सकते, आप पलट नहीं सकते। अब इस बेबी वर्जन को लेकर के मैं एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया, यानी अगले 200 किलोमीटर तक मुझे इसी डायरेक्शन में चलते ही रहना है। मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं पलट नहीं पाऊंगा। बेसिकली
आप ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीने तक मैं ये बेबी स्टेप वाला जो एक्शन है, ये बेबी वर्जन है, ये मैं करता जाऊंगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप एक्सप्रेसवे एक्चुअल में बना रहे हैं, आप कोई स्ट्रक्चरल रीज़न अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपका रुकना, वापस घूमना या पलटना इम्पॉसिबल हो जाए। कई बार हम ऐसा करते हैं जब हम कोई ख़ास तरह की ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आप मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार आप अंदर आ गए, उसके बाद ना तो आप वो काम करने से मना कर सकते हैं, ना आप वापस पलट सकते हैं। वापस पलटना सडनली बड़ा कॉस्टली हो जाता है। आप चाहें कितने भी बजे उठना चाहें, वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर आपको पीटी टाइम पर उठा ही देगा। इसी तरीके से कई बार एक्सप्रेसवे हमारा बनता है जब हम तगड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट कर देते हैं कि भैया इतना सारा पैसा फंस गया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, 3 महीने तक करना ही पड़ेगा, उसके बाद देखा जाएगा। या फिर कई बार आपने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, सबको बता दिया कि भैया ये काम मैं कर रहा हूँ, अब आप पलट नहीं सकते, 3 महीने तक आप नहीं पलट सकते। काफ़ी कुछ वैसे ही, जैसे एक्सप्रेसवे पे एक बार पड़ गए तो 200 किलोमीटर से पहले आप ना रुक सकते हैं ना पलट सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होगा कि आप कोई स्ट्रक्चरल रीज़न नहीं दे पा रहे हैं और आपको केवल अपने विल पावर पर ही बैंक करना पड़ रहा है कि हाँ भैया मेरी इच्छा है कि मैं 3 महीने तक ये काम करता रहूँगा, बेबी वर्जन। कुछ केसेस में आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आप क्रिएटिव होइए, फिगर आउट करिए कि किस तरीके से आप कोई स्ट्रक्चरल रीज़न, हार्ड रीज़न क्रिएट कर सकते हैं कि अगले 200 किलोमीटर तक आप इस रास्ते से ना उतर पाएँ ना रुक पाएँ। जैसे मेरे एक मित्र हैं जो एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कंपनी चलाया करते हैं। अब कोडिंग सिखाते थे बच्चों को। उन्होंने ये फिगर आउट किया कि यार बच्चे कोडिंग सीखना चाहते हैं, फीस भी जमा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ एक हफ्तों के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं एक एक्सप्रेसवे तैयार करूं कि ये बच्चे जो हैं 200 किलोमीटर तक इस डायरेक्शन पे चलते रहें, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। बड़ा मज़ेदार काम किया उन्होंने रूरल एरिया के बच्चे पकड़े जिनके लिए 5,000 या 7,000 रुपये अच्छा खासा अमाउंट होता था, और उनसे कहा कि भैया देखो, तुमको मैं इस ऐसी ट्रेनिंग में एनरोल कर रहा हूँ, आपको 6 घंटे रोज़ कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये काम आपको दिखाना पड़ेगा, और उसके बदले में महीने के अंत में मैं आपको 5 या 7,000 रुपये दूंगा। यानी ट्रेनिंग लेने के वो खुद पैसे देने लग गए स्टूडेंट्स को, एक्सपेरिमेंट के तौर पे। 4 महीने तक उन्होंने उस बैच के साथ में ऐसा किया। मज़े की बात यह कि किसी भी बच्चे ने वो ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि सडनली 5-7 हज़ार रुपये का अमाउंट इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट हो गया। और 4 महीने जब उन बच्चों ने कोडिंग कर ली, उनको कोडिंग आ गई, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी कंपनीज़ में जॉब भी लगी। बड़ी मज़ेदार चीज़ ये थी कि आपने एक स्ट्रक्चरल रीज़न डाला, आप थोड़ा क्रिएटिव हुए, थोड़ा सा आपने आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के सोचा, एक स्ट्रक्चरल रीज़न आपने फिगर आउट किया कि भैया एक्सप्रेसवे बने, बंदा 200 किलोमीटर से पहले ना उतर सके ना पलट सके। ये काम हमें भी करना है। अगर आपको केवल विल पावर पे बैंक करना पड़ता है तो थोड़ा मज़ेदार सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, 200 किलोमीटर तक जब आप चलते रहते हैं तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। एक तो उस 200 किलोमीटर चलने के दौरान आपके अंदर कुछ चेंज आ जाता है। वो काम जो आप चाहते थे कि हाँ यार ये काम मैं करने लग जाऊं, ये मेरे डिज़ायर्ड चेंज का एक्शन वर्जन है, वो काफ़ी हद तक आपके साइकोलॉजिकल घर के अंदर आना शुरू हो जाता है। और इस 200 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद अगर आपने कहीं एक और 200 किलोमीटर का स्ट्रेच मार दिया, फिर आप उस काम में टोटली नेचुरल हो जाते हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ ये होती है कि जब आप 200 किलोमीटर तक उस काम को करते रहते हैं, वो एक्सप्रेसवे पे 200 किलोमीटर चल लेते हैं, आपके दिमाग के अंदर भी 1000 तरह के नए जस्टिफिकेशंस पैदा हो जाते हैं कि क्यों उस काम को करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, स्मार्ट ऑप्शन है, अच्छा है, ग्लोरियस है, और तमाम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। हमारा दिमाग बहुत तगड़ा लॉयर है, जो कुछ भी आप करते हैं उसको वो जस्टिफाई करने के रीज़न ढूंढ लेता है। आपके साइकोलॉजिकल घर के अंदर जो भी सोफ़ा है वो उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा, तो वो फिगर आउट कर लेगा कि क्यों ये काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी इन 3 स्टेप्स में, नंबर 1 डिज़ायर्ड चेंज को एक्शन में ट्रांसलेट करना, नंबर 2 उस एक्शन का बेबी वर्जन बनाना, और नंबर 3 उस बेबी वर्जन को लेकर के एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाना, जहाँ पे 200 किलोमीटर तक ना आप रुक सकते हैं ना पलट सकते हैं। इसको मैं एक्सप्रेसवे मेथड कहता हूँ। कोई भी चेंज आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, आप बड़े आराम से इस मेथड से ला सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।